गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे। हिमांक कल से ही जिद कर रहा है कि किसी और पार्क चलते हैं, किसी और पार्क चलते हैं। हमने भी सोचा ही था कि एक्सप्लोर करेंगे नए नए पार्क। तो आज का प्लान है हमारा कि आज हम लोग थोड़ा सा किसी ऐसे पार्क में चलते हैं जहाँ थोड़ा सा कुछ सीख भी ले हिमांक और फन भी हो। तो आज हम लोगों ने प्लान किया है लोधी गार्डन जाने का, और लोधी गार्डन जाके फिर वहाँ मस्ती करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ नहा धो के, और फिर निकलते हैं मेट्रो से। मिलते हैं मेट्रो में। बाय। नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं फिर मेट्रो में। और कुछ समय अपने मिनी गार्डन में बिताने के बाद बागवानी करने के बाद, और अर्चना आज बना रही है मूली के पराठे। पराठे का बैटर तैयार। मूली का पराठा तो गर्दा उड़ा दिया जाएगा फिटनेस का। चलिए कोई बात नहीं। तो बाप और बेटा जोरबाग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से हम लोग पैदल या फिर रिक्शे से जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे लोधी गार्डन के बारे में जानकारी दी गई है। जोरबाग मेट्रो से हम लोग रिक्शा लेके निकल गए, और हिमांक को तो खाली पुलिस का ही डर लगता है। यहाँ से आप रिक्शा ले 1.5 किलोमीटर का दूरी, और आप इस पार्क में जा सकते हैं। जबरदस्त हिस्टोरिकल लोकेशन एंड गुड पार्क। क्या बात है। और इसमें देखो ऊपर में जो पैनल लगे हुए हैं ना, वो सब सोलर पैनल है। यानी कि मुझे लगता है उसी से विद्युत जनरेट करके ये लोग अपनी इंदिरा पर्यावरण भवन लिखा हुआ है। हम लोग गेट नंबर 1 के पास जाएंगे। हाँ भैया। अच्छा, ये खान मार्केट कितनी दूर है यहाँ से? खान मार्केट लोधी गार्डन का एंड जो होगा ना। अच्छा, उधर से निकल के दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा तो वहाँ पहुँच जाऊंगा। देखिए और ये है गेट नंबर 1। 6 AM 5 AM लिखा है। आपका स्वागत है एक बार लोधी गार्डन में।
हो गया मेरे साथ। लो कैमरा पकड़ो, कैमरा पर्सन ने कैमरा पकड़ लिया है। अरे पकड़ो पकड़ो। ने बांसों के जेल में घेर दिया है। हिमांक बांस वाले जेल में फंस चुका है। अब निकलेगा कैसे हिमांक? और आपका अगर नसीब अच्छा है तो इसमें से बहुत सारे पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैना तो देसी ही है, ये एशियन कोयल और इंडियन ग्रे ड्रोंगो, ब्लैक हॉर्नबिल, ड्रोंगो, ब्लैक ड्रोंगो, कॉमन हॉक, ये जो हॉक है, और ब्लैक फैला है, दूर दूर तक फैला है भारत का इतिहास। अगर भारत के इतिहास का समय रेखा बनाएं तो हम पाएंगे कि भारत का इतिहास दूर दूर तक फैला है। हालांकि दर्ज तो ये 5000 वर्ष ईसा पूर्व है, परंतु मेरा मानना है कि आदिकाल से ही भारत का इतिहास है। नहीं एक मिनट सुनो। चाहे मोहनजोदड़ो से लेकर तुंग सुंग और गुप्त काल से होता हुआ आ जाता है लोदी और मुगल तक। इस भव्य इतिहास का गवाह हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, कुछ संरक्षित तो कुछ अपेक्षित आंसू बहाता हुआ। आज तो यही वो जगह है जहाँ पे लोदी साम्राज्य का सारा इतिहास। कैसा लग रहा है हिमा देख के? लोदी वंश की शुरुआत बहलोल लोदी से हुई थी, और ये देखिए कैसे रोशनदार। हालांकि यह पार्क इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी के नाम से समर्पित है। सिकंदर लोदी राणा सांगा से युद्ध करते हुए पानीपत में उनका देहांत हो गया था, और उनका मकबरा भी इसी पार्क के अंदर है। दरअसल में सिकंदर लोदी के चाचा और दौलत खान लोदी जो पंजाब में राजा थे, उन्होंने बाबर को बुलाया था सिकंदर लोदी को हराने, और सिकंदर लोदी बाबर से हार गए थे। फिर 1526 के आसपास ये भी है कुछ मुगल शासक की शुरुआत हिंदुस्तान में बाबर ने ही करा था इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। तो आइए देखते हैं, घूमते हैं। ये जो सामने एक टीला आपको दिख रहा है, ये भी एक मकबरा है, परंतु इसकी जानकारी ठीक से है नहीं कि ये है किसका। संभवतः ये इब्राहिम लोदी के किसी खास रिश्तेदार का ही है। ये आखिरी शासक थे इस राजवंश के, लोदी राजवंश के, और इनको बाबर ने हराया था। इन्होंने भी दूसरे धर्म को नहीं बख्शा, यहाँ तक कि मंदिर को तोड़कर उससे जो शिला निकला उसका दान कसाई को दे दिया ताकि वो उस पे मांस काट सके। हालांकि इन्होंने हिंदुस्तान का एक आयुर्वेदिक पुस्तक का अनुवाद फारसी में किया जिसका नाम फरंगे सिकंदरी है। ये हरियाली देखिए, ये पीछे का टाउन, और इसके ठीक सामने एक और ये है, एक पैसेज लिखा है वहाँ पर। आपको बताता हूँ इसके बारे में।
और इस गुंबद को बोलते हैं शीश गुंबद। और ये जो गुंबद है, ये जो मकबरा है, ये मकबरा लोदी साम्राज्य के जो फर्स्ट शासक थे ना, उनका ही था। और उनका नाम जो है बादशाह बहलोल। ये बादशाह बहलोल का मकबरा है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इसमें जो है सिर्फ मकबरा है। ये बहुत सारे लोगों का मकबरा है। ये सारा दफनाया गया है मुस्लिम शासकों का। और ये राजा का मकबरा, बड़े बड़े महाराजा जो थे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत हजारों का लगभग 700 साल पुराने मकबरा है। ये देखिए, ये और ये गुंबद, ये देखिए नक्काशी। हालांकि यहाँ ज़रूरत है इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और मुझे इन लोगों से बहुत नफरत है जो इस तरह का ये लिख के जाते हैं इस प्राचीन जगहों पे। पता नहीं उनका मकसद क्या है। ये जो अनसिविलाइज्ड वे है ना, ये जो लिख देते हैं यहाँ पे, ये बहुत गलत है। क्या कहना, नहीं लिखना चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ये इतिहास की धरोहर है हमारी। और इस पे कुछ भी लव यू, ये भी जो भी हो, इस पे लिखना। ये देखिए अमित रावत। और आपको बता दूं कि आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें ऐसा लिख के। इसके ऊपर चढ़ के ये बन सकता है। हाँ, तो ये सही नहीं है। आ जाओ। उस तरफ जाओ, बीच से जाओ। हो सकता है कोई बच्चा इसलिए छोटा है, बाकी बड़ा है। तो अरे मैं डरा ही दिया यार। गिलहरी, पता है कि गिलहरी में 3 लाइन क्यों होती है? क्यों होती गिरे में? क्योंकि जो राम जी मतलब जब वो सीता मैया को बचाने गए थे, तो एक नदी उनके सामने आई थी। और उस नदी के ऊपर उन्होंने पत्थर वाइज लगा रहे थे उनके जितने भी मतलब दोस्त थे। तो उन्हीं में से एक गिलहरी भी थी। गिलहरी छोटे छोटे पत्थर उठा के कर रही थी। और जो बड़े बड़े बंदर थे, वो बोले थे अरे क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जो राम जी होते, वो उसके पास आके उसको बहुत शाबाशी देते और बोलते कि तुमने मेरी इतनी मदद करी, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और हाथ ऐसे प्यार से फेरा तो और उसका इम्प्रेशन 3 लाइन बन गई। वाह, तो तुम ये जानते हो। गुड, अच्छा लग रहा है ये। कोशिश करो तो चढ़ ही जाओगे। कोशिश करो भाई। इधर ये यहाँ पे पाँव रखने का है। और मैं सपोर्ट दे देता हूँ तुम्हें। नहीं, हाँ, तो चलो सपोर्ट दे देता हूँ। चलो। अब ये क्या हुआ? अच्छा, पैर गिरा हुआ दिखाने जा रहा है।
गंदा है यहाँ पे। यहाँ हिमांग क्या हिमांग किसका देखते, अरे वाह। तो यहाँ पे देखिए ये और उस साइड भी है बट उसका टूट वो टूट गया। तो गाइज ये इतना अच्छा लग रहा है, आपको क्या बताऊँ मैं। तो हिमांग क्या है ये, देखने में इंसान लग रहा है और है क्या, इंसान मूर्ति। ये जो है गाल, ये जो गाल है इसका, ये देखो ये अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये हमें मैना और वो कौन क्या नाम था इस, टेलर क्या, हाँ टेलर, वुड टेलर ना, हाँ, ऊपर उसका है। मुझे मिल गया। बहुत अब बस ये आवाज सुनिए थोड़ा सा।